बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 अगस्त है। पीटीएम का जलसा जी कल इस्लामाबाद में हुआ है। ये वही पीटीएम है जिसके बारे में हमारे साबिक डीजीआई एसपीआर ये कह चुके हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इनके जो हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है, हमारे पास अकाउंट्स की डिटेल मौजूद है। इसके साथ साथ इनको जो है रॉ से इनके रवाबित हैं और मुख्तलिफ एजेंसी से जो है इनके रवाबित हैं। ये तो हमारे आर्मी चीफ जो है उन्होंने हमें जो है कहा है कि बेटा इनके साथ जो है नरम हाथ रखना है, वरना कोई भी स्टेट के साथ लड़ नहीं सकता। अब ये वही पीटीएम है जिसको कल इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी गई है और ईमान मज़ारी ने वहाँ स्पीच की है, जो कि शीरी मज़ारी की बेटी हैं। इसके साथ साथ मंजूर पश्तीन ने भी स्पीच की है। और किस तरह की स्पीच की है, क्या क्या मुतालबात रखे हैं, ईमान मज़ारी ने क्या कहा है और नारे क्या लगाए हैं। अब ये कौन सा नया रंग दिया जा रहा है, कौन सी नई साजिश है या कौन सा नया ड्रामा रचाया जा रहा है आवाम को? क्या कोई नया चूरन बेचने की तैयारी की जा रही है आवाम को? क्या कोई नया बयानिया देने की कोशिश की जा रही है? ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जी उस्मान डार जो है उनको उनकी फैमिली के साथ जो है वो बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है। हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने पहले ही खिताब जो अपना किया, इजलास किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी किसी की भी साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी और कोई एकतरफ़ा जो है वो काम नहीं होगा। तमाम लोगों के साथ, तमाम सियासतदानों के साथ, तमाम जमातों के साथ जो है वो एक ही हिसाब रखा जाएगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन पीटीआई के साथ अभी भी वही सब कुछ हो रहा है जैसे ये पीडीएम की हुकूमत में हो रहा था। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन का मुतालबा जो है वो पीपल्स पार्टी ने कर दिया है और पीपल्स पार्टी क्या देख रही है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। साइफर का मामला जी अब अमेरिका के गले पड़ चुका है। साइफर, क्योंकि इंटरसेप्ट ने साइफर के हवाले से जो डिटेल्स पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी हैं और इंटरसेप्ट अमेरिकी अखबार है, तो अब साइफर का मामला अमेरिका के गले पड़ चुका है। अमेरिकी जो साबिक मशीर है जॉन बोल्टन, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है और किस तरह के इंकशाफात किए हैं साइफर के हवाले से। और अब कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है साइफर के मामले को लेकर, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल खान मरवत साहब, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं और बड़े सिंसियरली इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं। उन्होंने एक नया इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई की कोर कमेटी के ऊपर और पीटीआई की जो लीगल टीम है उसके ऊपर लगा दी और अब वो जो है वो अंडरग्राउंड भी हो गया। उन्होंने कहा कि जी मेरी जान को ख़तरा है। पीटीआई की कोर कमेटी में और लीगल टीम में गद्दार हैं जिन्होंने इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाया और वो सारी डिटेल्स जो हैं, जो कि पार्टी के अंदर की मीटिंग्स होती हैं और जो कोर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, वो सब जो है वो लीक कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है और वो क्या कहते हैं इस बारे में, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पीटीएम ने जो जलसा किया है इस्लामाबाद में, पीटीएम के जलसे करने की जो है उनको इजाज़त दी गई है। मंजूर पश्तीन जो हैं वो तो आपको पता ही है कि वो क्या कहते हैं हमारे फौजी जनरल्स के बारे में और वो सारा ये जो हमारा वज़ीरिस्तान का एरिया है इसमें किस तरह जो है बॉम्बिंग की गई, किस तरह जो है ड्रोन अटैक्स किए गए, इसकी सारी तफसील वो जो है बताते हैं। और उनके साथ फिर क्या क्या कुछ किया गया है वज़ीरिस्तान में, जो ऑपरेशंस किए गए हैं दहशत गर्दों का नाम लेकर, जो जो कुछ किया गया है हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी बहस है। लेकिन मंजूर पश्तीन को आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसको कुछ अरसा पहले तक जो है हमारे अदारों की तरफ से और हमारे मीडिया की तरफ से ये कहकर जो है ये बयानिया ख़ास तौर पे चलाया गया पीटीएम को लेकर कि जी ये गद्दारे वतन हैं और ये इनके जो है रवाबित हैं गैर मुल्की एजेंसियों के साथ। और बाकायदा सबूत भी दिखाए गए। हमारे डीजीआई एसपीआर जो कि साबिक डीजीआई एसपीआर थे आसिफ गफूर साहब, जो कि इस टाइम कोर कमांडर बलूचिस्तान है, उन्होंने ये सबूत भी दिखाए। और जो है वो मंजूर पश्तीन तो अभी कहते हैं कि जी सबूत हैं तो लाएं, सामने रखें, हमें जो है हमारे सामने बैठकर हमारे साथ मुनाजरा करें, पता लग जाएगा कौन झूठा है और कौन झूठा नहीं है। तो बहर खैर वो सबूत भी दिखाए गए। अब जो है उन्हें कल जलसे की इजाज़त दी गई है और मंजूर पश्तीन तो आपको पता है कि वो किस तरह बात करते हैं, उन्होंने बात की। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ईमान मज़ारी जो है वो भी स्टेज के ऊपर मौजूद थी, जो कि शीरी मज़ारी की बेटी है। और आपको पता है कि शीरी मज़ारी जो है वो कोर कमेटी की मेंबर थी पीटीआई की, और उन्हें जिस तरह ब्लैकमेल किया गया और उनको जो है जिस तरह पार्टी छुड़वाई गई, उसके ऊपर एतजाज़ हसन साहब बाकायदा रो भी पड़े मीडिया के ऊपर बैठे हुए कि शीरी मज़ारी के साथ ये जुल्म किया गया, उसको वीडियो दिखाकर जो है उसको अंडर प्रेशर करके उसे पार्टी को छुड़वाया गया है।
तो अब ईमान मज़ारी जो है वो मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पर पीटीएम के जलसों में किस तरह की जो है वो ख़िताब कर रही हैं और किस तरह की बातें कर रही हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपको रोका जा रहा है जैसे कि आप दहशतगर्द हैं, तालिबान आपके इलाकों में वापस आ चुके हैं और जो इस मुल्क के असल दहशतगर्द हैं वो इस्लामाबाद जीएचक्यू में बैठे हुए हैं। मैं 3 मुतालबा जो है सामने रखती हूँ कि डॉलरी जंगें बंद की जाएँ, यानी कि डॉलर के एवज़ जो हम जंगें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के साथ जो है, जैसे कि हमारे मीडिया में भी कहा जाता है, हमारे पाक फ़ौज और हमारे जो अदारे हैं उनका ये कहना है कि जी हम दहशतगर्दों के खिलाफ जो है जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान ने 20 साल एक जंग लड़ी है पाकिस्तान में दहशतगर्दों को लेकर। तो ईमान मज़ारी ये मुबैना तौर के ऊपर कह रही हैं, बाकायदा वो तो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी डॉलरी जंगें जो हैं उनको बंद किया जाए, डॉलर लेके हम जो है अपने ही मुल्क में जंगें लड़ रहे हैं। तो ये ईमान मज़ारी साहब कह रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम लापता अफराद फिलफौर बाहिफाजत बाजियाब किए जाए, उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। बलूचिस्तान के लापता अफराद की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जी लाखों भी कहा जाए तो कम होगा। इतने हिसाब तरीके से जो है बलूचिस्तान के लोगों को गायब किया गया है और किस उसमें गायब किया गया है, ये मामला जो है मुशर्रफ साहब के दौर से स्टार्ट हुआ था और किस खाते में वो लोग कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। हमारी अदालतें जो हैं बार-बार सर जो है पीट चुकी हैं, हर जगह केसेस लग चुके हैं। मीडिया के ऊपर उनके जो लोग हैं, जो बेचारे गायब किए गए हैं, उनके घरवालों के एहतजाज जो हैं बारहा रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं पता चलता कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो उन लोगों को बाजियाब करवाया जाए। तमाम जर्नैल्स जिन्होंने आपके साथ और इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, इनका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने नारा लगवाया कि जी ये जो दहशतगर्दी है, उस फिर आगे से आवाम जो है वो कहती है कि जी इसके पीछे वर्दी है। तो ये ईमान मज़ारी साहब ने कल स्पीच की है। शीरीन मज़ारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ईमान मज़ारी साहब जो हैं उनको बार-बार रोक भी रही थी और उनको जो है डाँट रही थी बाकायदा। ये की बेटी हैं वैसे शीरीन मज़ारी साहिबा की, और ये उनको डाँट रही थी। और अब जो है मंजूर पश्तीन साहब भी जलसे में खिताब करते हैं। अब पता नहीं शायद मंजूर पश्तीन साहब जो हैं वो लाडले बन गए हैं या ये कोई और खेल है जो रचा जा रहा है, लेकिन अब आवाम मज़ीद इस तरह के खेलों में जो है वो पागल नहीं बनेगी। आवाम को बहुत सारे सच जो है उनके सामने आ चुके हैं। अब जो मर्ज़ी कर लिया जाए, आवाम इस तरह के चूरन जो है वो नहीं बिकने देगी। अमरीकी बशीर जी इस टाइम कहते हैं कि जी कांग्रेस को साइफर का मुबैना मतन का मामला बगौर इसके ऊपर जायज़ा लेना चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए जॉन बोल्टन जो है उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक मुबैना साइफर अगर सच के करीब भी है तो ये कई वजूहात की बिना पर एक मसला होगा। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ अगर ये वाक़ई बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो उन्होंने इसमें बयान किए हैं किसी भी इंतज़ामिया के तहत, लेकिन ख़ास तौर पर बाइडन इंतज़ामिया के तहत महकमा ख़ारजा की जानिब से इमरान खान को हटाने का मुतालबा करना गैर मामूली बात है और इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान की कई बातों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इमरान खान मेरी कई बातों से मुत्तफ़िक नहीं होगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जब फ़ौज इस मुकाम पर पहुँच जाए कि एक कानूनी तौर पर जायज़ सियासी जमात को ख़त्म करने लगे और इमरान खान जैसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बज़ाहिर किसी वजह के बगैर जेल में डाल दे तो वो दरहकीकत अपनी ही अदारे को गैर कानूनी बनाने में अपना हिस्सा डाल रही है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका को अमरीकी साबिक मशीर जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस इस मामले को देखने वाली है और अब वो इसके मामले के ऊपर बगौर जायज़ा लेगी। तो ये अब अमेरिका के गले में पड़ चुका है साइफर, अब ये ऐसे मामलात ठंडे नहीं होंगे। शेर अफजल खान मरवत साहब ने ट्वीट किया जी, वो आपके सामने भी चला देते। उन्होंने कहा कि ट्रेटर्स इन पीटीआई कोर कमेटी एंड इन खान लीगल टीम, इमरान खान की लीगल टीम और पीटीआई कोर कमेटी के लोगों ने मेरी जान खतरे में डाल दी है। पीटीआई कोर कमेटी में गद्दारों की मौजूदगी शक शुबे से बालातर है। कोर कमेटी के जो इजलास हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग मुखालफिन और हत्ता कि मीडिया वालों तक भी पहुंचाई गई हैं। लीगल टीम्स की जूम मीटिंग की तफसीलात तक जो है वो बाहर के लोगों के साथ शेयर की गई हैं। कोर कमेटी में भी जो है वो कह रहे हैं कि जी गद्दार हैं और इसी तरह लीगल टीम में भी गद्दार हैं। और इमरान खान साहब और पीटीआई अगर आज यहाँ खड़ी है तो इसमें इन जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 24 से 48 घंटे जो है पीटीआई में नहीं रहे 9 मई के वाक़यात के बाद, और थोड़ा सा भी प्रेशर जो है उसको सह नहीं पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। कई लोगों ने जो है ट्वीट्स किए और जो है ढीले से मुंह बनाकर जो है वो सामने बैठे मीडिया के ऊपर और जो है फिर वो साइड के ऊपर हो गए हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का जो है ये एक कारनामे थे जो आज पीटीआई यहाँ पहुंचे।
और इमरान खान साहब ने भी अपने चहेते लोगों के लिए कान जो है वो खोले हुए थे। और जो लोग इमरान खान को सही मशवरे देते थे, या वो लोग जो पीटीआई के पुराने वर्कर से, पुराने लोग थे जो पीटीआई के साथ वाकई ही अकीदे के तहत जुड़े हुए थे और एक नज़रिए के तहत चल रहे थे, इमरान खान ने उनके लिए जो है अपने कान बंद किए हुए थे। तो आज ये पार्टी की हालत है। बहरहाल खैर, अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब जो हैं वो अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरे जान के लाले पड़े हुए हैं, मेरे पीछे जो है बाकायदा एक टीम्स हैं जो लगी हुई हैं और मुझे वो जान से मारने का उनका पूरा पूरा प्लान है। अगर मैं बच गया और मैं बाहर आया तो मैं लाजमी बताऊंगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो पीटीआई में गद्दार हैं कोर कमेटी में, और कौन कौन लोग जो हैं वो लीगल टीम में पीटीआई में गद्दार हैं। तो ये सूरत हाल है जी। इलेक्शन का मुतालबा जो है पीपल्स पार्टी ने कर दिया और कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होंगे, ये इस तरह की हर्डल्स ना क्रिएट की जाएं, ये मामला ठीक नहीं है। सेनेटर सादिक संजरानी साहब जो है, चेयरमैन सेनेट जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि जी इलेक्शन तो नई हल्का बंदियों के बगैर हो ही नहीं सकते हैं। तो वो इस चीज़ का दिफा कर रहे हैं। बात यह है कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह जो है इजलास कर रहे हैं और जिस तरह की वो स्पीचेस कर रहे हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो तो यही बता रही है कि वो साल 2 साल कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर नैब तरमीम केस पर फैसला ना दे सका तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा ये केस। इस तरह के बहुत सारे और केसेस हैं जी। आपने 14 मई का भी फैसला दिया था कि पंजाब और केपी में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो जब आप उतरेंगे तो उसके बाद मीडिया में और फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, उनको सुनिएगा, फिर पता चलेगा कि आपने अपने दौर में क्या क्या कुछ ठीक नहीं किया और क्या क्या आपको करना चाहिए था। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।